साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था राजन। उसकी उम्र बस 8 साल की थी जब उसकी असली माँ को तेज बुखार ने छीन लिया। राजन की आंखों के सामने उसकी माँ ने आखिरी सांस ली थी। पिता सुरेश दुकान चलाते थे। घर में बस 2 लोग रह गए थे, बाप बेटा। सुरेश को लगा कि बच्चे को माँ की जरूरत है। गांव वालों के कहने पर उसने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन का नाम था सावित्री। सावित्री 28 साल की थी, विधवा थी, लेकिन दिल बहुत साफ था। वो अपने पहले पति से कोई औलाद नहीं थी। शादी के पहले दिन ही राजन ने सावित्री को देखा, दरवाजा बंद कर लिया। वो चुपचाप रोता रहा। सावित्री बाहर खड़ी रही लेकिन अंदर नहीं गई। उसने बस इतना कहा, बेटा मैं तेरी माँ बनने नहीं आई हूँ, बस तेरे पापा की जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। तू चाहे तो मुझे कभी माँ मत कहना। दिन बीतते गए। सावित्री घर का सारा काम करती, राजन के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, लेकिन कभी जबरदस्ती प्यार नहीं दिखाती। राजन उसे आंटी कहता, कभी कभी गुस्से में सौतेली भी बोल देता। सावित्री चुप रहती। तेरी सौतेली माँ है, वो तुझे मारती होगी ना। राजन ने किताब फेंक दी और चिल्लाया, तुम सब झूठ बोलते हो, वो मुझे कुछ नहीं कहती, वो बस चुप रहती है। रात को सावित्री ने राजन के लिए दूध गर्म किया। राजन ने थाली पटक दी। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ होती तो वो मुझे कभी रोने नहीं देती। सावित्री की आंखें भर आईं, लेकिन वो मुड़ी और किचन में चली गई। सुरेश ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। समय बीता। राजन 12 साल का हो गया। एक दिन वो बीमार पड़ गया। तेज बुखार, खांसी। दवा समय पर दो, नहीं तो खतरा है। सुरेश दुकान पर थे। सावित्री रात दिन राजन के पास बैठी रही। वो ठंडे पानी से सिर पोंछती, हाथ पकड़कर बैठी रहती। राजन बेसुध था। तीसरी रात को राजन की तबीयत और बिगड़ी। सावित्री रो रो के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने इसे अपना मान लिया है। इसे मत छीनना। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इसे बचा लो। सुबह तक राजन को होश आया। उसने देखा सावित्री की आंखें लाल थीं, चेहरा सूजा हुआ। वो थकी हुई कुर्सी पर सिर टिकाए सो रही थी। राजन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और सावित्री के हाथ पर रख दिया। माँ? सावित्री चौंक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो राजन को गले से लगा लिया। हाँ बेटा, मैं हूँ तेरी माँ। उस दिन से राजन ने सावित्री को माँ कहना शुरू किया। लेकिन असली इमोशन तब आया जब राजन 18 साल का हुआ। वो शहर पढ़ने गया, नौकरी लगी, अच्छी कमाई होने लगी। वो हर महीने पैसे भेजता। माँ, मैं शादी कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी ससुराल ले चलूंगा। सावित्री ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं गांव में ठीक हूँ, तेरी पत्नी को तकलीफ होगी। शादी के दिन सावित्री को देखकर सब हैरान थे। वो साड़ी देहने, सिंदूर लगाए, लेकिन चेहरा बहुत सादा। शादी के बाद राजन की पत्नी नेहा ने सावित्री से पूछा, आंटी, आप राजन की असली माँ नहीं हो ना? सावित्री मुस्कुराई, नहीं बेटी, मैं सौतेली हूँ। नेहा ने आश्चर्य से कहा, फिर भी आप इतना प्यार? सावित्री ने धीरे से कहा, बेटी, माँ बनने के लिए खून की जरूरत नहीं होती, दिल चाहिए। मैंने कभी राजन को अपना नहीं समझा, लेकिन उसने मुझे अपना बना लिया। रात को राजन ने सावित्री को अकेले में बुलाया। वो रो पड़ा। माँ, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, मुझे माफ कर दो। सावित्री ने राजन के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माँ कभी तकलीफ नहीं मानती, बस एक बार तूने मुझे माँ कहा था, वो मेरे लिए काफी था। और फिर सावित्री ने एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें राजन की बचपन की तस्वीरें थीं और एक पन्ना था जहाँ लिखा था, आज राजन ने मुझे पहली बार माँ कहा। मेरी आंखों का आंसू आज सूख गया। राजन ने वो पन्ना पढ़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, तुम मेरी असली माँ हो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हो। कहानी का अंत यही नहीं होता। सालों बाद जब सावित्री की तबीयत खराब हुई, राजन ने उन्हें सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो गई थी, लेकिन मरीज का दिल बहुत मजबूत था। वो सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही थी। राजन दौड़ा हुआ कमरे में गया। सावित्री ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, बस एक बार फिर कह दे। राजन रोते हुए बोला, माँ, मेरी माँ। सावित्री मुस्कुराई,
उसकी आंखों से एक आंसू निकला और वो हमेशा के लिए शांत हो गई। राजन आज भी उस आंसू को याद करता है। वो कहता है, सौतेली माँ नहीं होती, माँ बस माँ होती है और माँ का प्यार कभी सौतेला नहीं होता।